नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अत्या और मेरे साथ मेरी सहयोगी चेतना शर्मा मौजूद है। और अभी की खबर की बात करें तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एनआईए की तरफ से एक और बार फिर से जम्मू कश्मीर में रेड की जा रही है। और ये रेड अलग अलग लोकेशंस पे की जा रही है, जहां पर पहले भी जो एक खबर सामने आई थी कि एनआईए की तरफ से अलग अलग लोकेशंस पे जम्मू कश्मीर की खासकर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी लोकेशंस थी जहां पर बाय जो ये रेड है वो की जा रही थी। और वहीं पर अब एक और खबर सामने आ रही है जहां पर एनआईए की तरफ से एक और बार फिर से जम्मू कश्मीर में रेड की जा रही है। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों की बात करें, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर रेड की जा रही है। जिस तरीके से अगर हम बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है और वहां पर भी रेड की जा रही है। इसके अलावा कुपवाड़ा की बात करें तो वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है और वहां से जो है रेड की जा रही है। अगर हम बात करें कुपवाड़ा के अलावा भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर रेड की जा रही है। अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में भी एनआईए की टीम पहुंची है, वहां पर भी एनआईए की टीम लगातार रेड कर रही है। और जिस तरीके से एनआईए की टीम जो है पिछले साल भी पहुंची थी, कुछ टेरर ग्रुप का जो मामला था वो सामने आया था, उसके बाद एनआईए की टीम काफी एक्टिव हो गई थी। और अब जिस तरीके से देखा जा रहा है, 5 मई को जो हादसा हुआ था, जहां पर बात की जाए जवानों की, 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद एनआईए की टीम काफी एक्टिव हो गई है और काफी सर्च ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, जिसके चलते एनआईए की टीम की तरफ से रेड जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, इस वक्त की ये तस्वीरें आपको पुंछ से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त मॉडल पुलिस स्टेशन पुंछ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आसपास के जो इलाके हैं यहां पर एनआईए की टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं और अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग घरों में यहां पर आज जो है रेड की जा रही है। इसी के साथ अनंतनाग और कुलगाम से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एनआईए की टीम्स जो है वो वहां पर मौके पर पहुंचकर जो भी संदिग्ध हैं या फिर जिन पर भी कोई ऐसा शक जो है एनआईए की टीम को हुआ है, उनको आज जाकर वहां पर जो है पूछताछ हो रही है। उनके घरों पर जाकर कुछ ऐसी लोकेशंस वहां पर हैं, वहां पर वो पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ वहां पर ये बड़ी कार्रवाई जो है सुबह सवेरे एनआईए की तरफ से की जा रही है। इसी के साथ पुंछ में जब ये कार्रवाई शुरू हुई है तो आखिर क्या कुछ कहा गया है, जो है एक जो शख्स था जिसके वहां पर उसकी दुकान पर भी जो है वहां पर जाकर एनआईए की टीम पहुंची और उन्होंने जाकर वहां पर जो है वो वहां पर कार्रवाई की है और वो भी आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये जानकारी दे दें, जहां पर जैसे ही अगर बात करते हैं पुंछ की, तो पुंछ के बातादूरिया इलाके में जो एक आर्मी बस पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से लगातार एनआईए की जो है वो लगातार सतर्क नजर आ रही है और उन लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है, उन लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिन लोगों का नाम जो है आतंकियों के साथ जो है मिला हुआ है या फिर आतंकियों के साथ उनका सहयोग करने में अगर किसी का नाम आता है तो उन पर भी इसी तरह से कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ जहां पर अनंतनाग, कुलगाम और पुंछ इलाके की अगर बात करते हैं, इसके समेत और भी कई सारी जगहें बताई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि जो है उस पर नहीं हुई है। लेकिन ये बड़ी जानकारी सुबह सवेरे सामने आई है, जहां पर एनआईए जो है वो एक बार फिर एक्टिव नजर आई है। सुबह सवेरे लोगों के घरों में जो है पहुंची है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों की दुकानें थी या फिर कोई ऐसे ऑफिसेस थे, वहां पर जाके जो है पहुंची और वहां पर मौजूद जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें खंगाला गया है और कुछ सबूत जो है वहां पर इकट्ठे करने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ जो है आपको बता दें, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त जो है लगातार काम भी कर रही हैं और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि जो भी संदिग्ध लोग हैं उन पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो चलिए आपको सबसे पहले सुनाते हैं पुंछ में जिस तरह से जो कार्रवाई हुई है। एक शख्स की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि आखिर किस तरह से सुबह सवेरे एनआईए की टीम जो है उनकी लोकेशन पर पहुंचती है और किस तरह से वहां पर जो है कार्रवाई होती है। 6:30 बजे रूम पे आए थे तो मुझसे चाबी मांगी दुकान की चाबी, तो अब मैंने दे दी चाबी। तो फिर दुकान पे आए थे, दुकान पे आके फिर 10 मिनट के बाद मुझे चाबी दे दी कि दुकान खोल लेना, तो फिर वो चले गए। तो मौसिम कब से यहाँ पर काम कर रहा है? 2016 से। 16 से। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रहने वाले हैं और हम भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो आपने सुना यहाँ पर एक शख्स जो है वो पूरी तरह से जानकारी यहाँ पर दे रहा था कि एनआईए की टीम जब सुबह सवेरे पहुंची है तो किस तरह से इनकी जो लोकेशन थी उसकी चाबी इनसे मांगी जाती है और उसके बाद एनआईए की जो टीम्स है वो अंदर मौके पर पहुंचती हैं और तमाम जो छानबीन थी वो जो है वहां पर करती हुई नजर आती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सन्नी शर्मा पुंछ से इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सन्नी, बताइएगा क्या कुछ बड़ी जानकारी है जहां पर एनआईए की तरफ से आज एक बार फिर सुबह सवेरे जो है कार्रवाई की जा रही है और पुंछ के इलाके में भी एनआईए की टीम्स जो है पहुंची हुई हैं और अलग अलग वहां पर घरों पर जाकर जो है कार्रवाई की जा रही है।
सुबह 5:30 बजे पुंछ के अंदर जो है एक शॉप है जिसे हिरासत लिया है और हिरासत में लेने के बाद उसे पुंछ पुलिस स्टेशन में लाया गया और जिससे अभी भी पूछताछ जो है वो चल रही है। आपको बता दूं कि ये बार्बर जो है पुंछ बिल्कुल पुलिस स्टेशन के पास में दुकान करता है और अगर हम इसकी बात करें तो 2016 से ये पुंछ के अंदर जो है वो काम कर रहा है और इसके कुछ और लोग भी थे जिनसे मैंने बात की है। उनका कहना है कि 2016 से ये पुंछ में काम कर रहा है और आज सुबह जब एनआईए की टीम पुंछ में पहुंची तो हमसे जो है वो दुकान की चाबी जो है वो मांगी गई। उसके बाद दुकान की चाबी लेकर दुकान पर आए और इसे हिरासत में लिया। और अगर इसकी बात करें तो जिस तरह से 2016 से यहाँ पर काम कर रहा है, मैंने आस पड़ोस के लोगों से भी बात की, उनका कहना ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जिस तरह से एक सादगी के साथ ये काम कर रहा था और इस तरह से लग नहीं रहा था कि ये भी किसी टेरर फंडिंग मामले में मुलविस होगा। उस तरह का जो सामने निकल कर आया और इससे अभी भी पुंछ के पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर जो है वो पूछताछ चल रही है और एनआईए की टीम इस समय भी पुंछ पुलिस स्टेशन के अंदर है। जी बिल्कुल, और साथ ही सनी जिस तरह से इस शख्स की दुकान पर जो छापेमारी हुई है उसके बाद इससे भी पूछताछ की गई है, क्या और भी कोई ऐसी जगहें हैं जहां पर आखिर वो लोग क्या बताया जा रहा है कि क्या इनके भी आतंकियों के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात होने की जो वहां पर आशंका है वो जताई जा रही थी, क्या इस वजह से ये छापेमारी हुई है या फिर क्या कुछ कारण बताया जा रहा है? जी देवरा, अभी ऐसी कोई भी बात जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है क्योंकि एनआईए की टीम जो है इसे लेकर पुंछ पुलिस स्टेशन पहुंची है जहां इसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। आगे देखते हैं क्या निकल कर आता है, पर अभी भी इससे पूछताछ जो है वो चल रही है। जिस तरह से इसके साथ काम करने वालों से हमने बात किया, उनका कहना है कि बिल्कुल सादगी से काम कर रहा था। और एक बात और जो सामने निकल कर आई है कि 3 मोबाइल फोन इस शख्स से जो है वो रिकवर किया गया है, उसके आधार पर जो है इससे पूछताछ जो है वो चल रही है। जी चलिए सनी, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अलग अलग इलाकों में आज एनआईए की तरफ से ये जो रेड की जा रही है, जिसमें पुंछ में भी ये रेड्स जो है शुरू हुई हैं और इसी के साथ अनंतनाग और कुलगाम में भी सुबह सवेरे से ये रेड्स जो है वो वहां पर हुई हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ में भी एनआईए की टीम्स जो है वो सुबह सवेरे पहुंची और वहां पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। वहां पर भी अलग अलग घरों में घुसकर अलग अलग वहां पर लोकेशंस पर जाकर जो है एनआईए की टीमें आज एक बार फिर जो है कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से ये जो बड़ी कार्रवाई जो है ये सुबह सवेरे की जा रही है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि और भी नाम जो है इसमें सामने आ सकते हैं, क्योंकि अंदाजा यही है कि जो भी शक जो है इन लोगों पर हुआ है आतंकवाद से जुड़े होने का, उसको लेकर ही ये कार्रवाई जो है हो सकती है। क्योंकि एनआईए जो है इस वक्त इन्हीं लोगों पर कार्रवाई कर रही है। पिछले कल की भी अगर बात करते हैं तो जिस तरह से 100 से पार आंकड़ा जो है ऐसा था जहां पर उन लोगों की एक सूची तैयार की गई थी और जहां पर उन लोगों के नाम थे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आतंकवाद से जो है ये जुड़े हुए हैं। तो ये जानकारी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। और इसी के साथ अब अगर अब बात करते हैं कुलगाम की, तो कुलगाम से भी जो है ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी आखिर किस तरह से जो कार्रवाई है वो एनआईए की टीम्स की तरफ से जो है की जा रही है, वो भी जो है कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी लेने की भी कोशिश जो है वो जरूर की जाएगी। और वहीं पर एनआईए की अगर बात करते हैं तो जिस तरह से अतिया एनआईए की तरफ से ये जो कार्रवाई हर दूसरे या तीसरे दिन ये जो देखने को मिल रही है, इससे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो हो रही है। जी बिल्कुल, इस तरीके से देखा जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है लगातार अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच रही है। खासकर आज जो है ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जिस तरीके से पुंछ की बात करें तो वहां से भी खबर सामने आई है और वहां पर भी किस तरीके से जो वहां पर अगर हम बात करें, उसके अलावा कुलगाम की बात करें तो वहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हामिद जुड़ चुके हैं। हामिद, जिस तरीके से अगर हम बात करें एनआईए की टीम अलग अलग लोकेशंस पे पहुंची है और कुलगाम की बात करें तो वहां पर भी पहुंची है, कुछ ऐसा मामला सामने आया है जहां पर किसी के घर पे पहुंची और उनके नाम जो है निकल के सामने आए? जी, आपने दुरुस्त फरमाया कि एनआईए की टीम जो सुबह सवेरे 6 बजे उन्होंने वहां पे छापा डाला। ये रूप अहमद शेख जो कोयमू रामबन में रहते हैं, उनके घर पे छापा डाला। इससे पहले भी कई छापे वहां पे कोयमू में डाले गए और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। आज भी कई दस्तावेज जब्त किए गए और मोबाइल फोन जब्त किए गए और शाम तक हो सकता है इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी सामने आ जाएगी। जो एनआईए की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है वो शाम देर गए आ जाता है।
इस जिम्मन में यही बताया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग के हवाले से छापा मार दिया गया था। जी बिल्कुल हामिद, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से कुलगाम में भी आपने सुना कि किस तरह से वहां पर भी छापेमारी हुई है और कुछ नाम जो सामने आए हैं उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हामिद इस वक्त हमें दे रहे थे। और इसी तरह से लगातार देखने को मिल रहा है एनआईए की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है। अब आने वाले समय में और कौन कौन सी जगहों पर एनआईए की टीम जो है पहुंचती हैं और किन किन के नाम जो है निकलकर सामने आते हैं, ये जरूर देखना होगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें पीएएफएफ जो कि एक आतंकी संगठन है और जिसने ये जिम्मेवारी ली थी, जो पुंछ में कुछ दिन पहले आर्मी की एक बस पर जो निशाना साधा गया था और जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उसकी जिम्मेदारी पीएएफएफ ने ली थी। और अब पीएएफएफ ने ट्विटर के जरिए से एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि उस दिन की वीडियो है जिस दिन उन्होंने जो है आर्मी की इस बस को जो है निशाना बनाया था। और ये लोगो जो है वो भी आप इस वीडियो पे देख सकते हैं, जहां पर पीएफएफ यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स के नाम का ये लोगो यहां पर बनाया गया है। और ट्विटर हैंडल के जरिए से ये वीडियो जो है उन्होंने जारी की है और उसमें उस वीडियो में ये दावा किया गया है कि उन्होंने किस तरह से इस पूरे हमले को जो है अंजाम दिया, किस तरह से उन्होंने इस गाड़ी के आगे रुककर अपनी गोलियां जो है वो दागी। उसके बाद जो भी हथियार उनके पास थे उसके उन हथियारों के जरिए से जो है किस तरह से इस गाड़ी पर हमला किया जाता है। और उसके बाद ऐसे हथियार, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर हुई थी तो कुछ ऐसे हथियार जो है वो भी सामने आए थे, जहां पर बताया जा रहा था कि इतने जो है ये फॉरेन से लाए हुए ये हथियार थे जो कि जो ये लोहा था उसको भी चीरती हुई वो जो बुलेट्स थी वो जो है जाती थी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा जो है ये हुआ था। और इसी के साथ किस तरह से उसके बाद इस ट्रक को आग लगाई जाती है, इस तरह से दावा करते हुए एक वीडियो जो है पीएफएफ ने जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से। और कहीं ना कहीं अगर इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो उनके लिए अपशब्द जो है वो भी लिखे गए हैं। तो ये इस वक्त की ये बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है पुंछ टेरर अटैक को लेकर, जहां पर 5 जवान शहीद हुए थे इस हमले में पिछले महीने जब ये हादसा जो है ये पेश आया था। और उसके बाद सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि ये आग को, ये जो भयानक इस ट्रक को ये जो भयानक आग लगी है वो आसमानी बिजली गिरने से लगी। लेकिन उसके बाद जब मौके पर जो है वहां पर जवान पहुंचते हैं और जब इस पूरे मामले की जब तहकीकात की जाती है तो उसमें यह खुलासा होता है कि एक आतंकी हमला किया गया है, जिसमें किस तरह से उस बस को जो है आग लगा दी गई, जिसमें जो जवान उसमें मौजूद थे उन्हें जो है बचने तक का भी मौका जो है नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद से ही पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ भी किया गया था, सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। उसके बाद से 3 से 4 इनकाउंटर्स जो हैं वो भी पेश आए। लेकिन उसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एक वीडियो ये अब रिलीज की गई है और इस वीडियो के जरिए से क्या बताया जा रहा है पीएफएफ की तरफ से, और ये एक दावा किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है वो भी जो है नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पीएफएफ की तरफ से ये दावा जरूर किया गया है कि ये उसी दिन की वीडियो है और उन्होंने ये वीडियो बनाई है जब उन्होंने इस जो है आर्मी की बस को निशाना बनाया था और किस तरह से इस आर्मी की बस को जो है उन्होंने जला डाला था। और ये वीडियो जो है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए से पीएफएफ ने जो है ये वीडियो जारी किया है। बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ। बात करें कुपवाड़ा की, तो वहां पर जो है अचानक से डीसी की बात करें वो इंस्पेक्शन पे जाते हैं और उसके बाद से वहां पर 14 ऐसे ऑफिशियल्स, अगर हम बात करें वर्कर्स थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि वो काफी लंबी छुट्टी पर थे। जब इंस्पेक्शन के लिए डीसी वहां पर जाते हैं, काफी ऐसे ऑफिस थे जहां पर डीसी कुपवाड़ा की बात करें वो पहुंचते और वहां पर ये चीज सामने आती है कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स है जो कि लंबी छुट्टी पर है, जिनकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। 14 ऐसे ऑफिशियल्स बताए जा रहे हैं जो कि छुट्टी की वजह से वहां पर मौजूद नहीं थे और उन्हें उसके बाद सस्पेंशन का ऑर्डर आता है। अगर हम डीसी कुपवाड़ा की बात करें, वो अचानक से कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस है, अलग अलग ऑफिस है, वहां पर पहुंचते हैं। एडीसी ऑफिस पहुंचते हैं, एसीपी ऑफिस पहुंचते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईडब्ल्यू तहसीलदार ऑफिस कुपवाड़ा पहुंचते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिस है जहां पर डीसी कुपवाड़ा वहां पर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं और वहां पर ये चीज सामने आती है कि कुछ ऑफिशियल्स है जो कि लंबी छुट्टी पर है और वहां पर मौजूद नहीं है। उसके बाद से उन 14 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है और उसके बाद से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा जो है कुपवाड़ा बढ़ेंगे, जहां पर हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता जुड़े हैं जो कि ज्यादा जानकारी देंगे।
बिल्कुल शमीम, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई कुपवाड़ा जिले में की गई है उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर जो अपनी ड्यूटीज जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे थे और बिना किसी छुट्टी के वो अपने डिपार्टमेंट से जो है वहां पर अवेलेबल नहीं थे और उनकी वहां पर अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर इन 14 एम्प्लॉयज को सस्पेंड किया गया है। आखिर कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये कार्रवाई हुई है और आखिर क्या कुछ कहा गया है डीसी कुपवाड़ा की तरफ से? जी चीता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर ने जो है कल अचानक कई सरकारी दफातरों का जो है मुआयना किया है। हालांकि साथ तो ये भी कहा जाता है कि क्योंकि कई दिनों से जो है शिकायतें भी मौसूल हो रही थी कि ऑफिसों में जो है मुलाजिम जो है वो ड्यूटी पे हाजिर नहीं होते हैं, क्योंकि लोग जो है वो दूर दूर दराज इलाकों से वो आ जाते हैं इन ऑफिसों में और वहां पर मुलाजिम नहीं होते हैं और लोग जो है वो परेशान होकर वापस जो है मायूस होकर अपने घर लौट जाते हैं। तो इसी बिना पे जो है कल सरप्राइज विजिट हुआ है, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने किया है। तो कई दफातरों के जिसमें RDG है, CD ऑफिस है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या बाकी जितने भी मुख्तलिफ इर्द गिर्द जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है उनमें जो है अचानक उसने जो है सरप्राइज विजिट किया और कई जो है मुलाजिमिन को वहाँ नहीं पाया है और उनको जो है गैर हाजिर पाया गया है और उनको जो है बिल्कुल सस्पेंशन ऑर्डर उनका निकाला गया है और उनको जो है इंक्वायरी के लिए भी जो है एक टीम भी तश्कील दी गई है। तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कब तक जो है ये मुलाजिमिन अपनी सफाई पेश करेंगे और क्या आगे होने वाला है। हालांकि मैंने जो है कल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से जो है बात भी की है, तो उसका ये साफ तौर मानना है कि आने वाले वक्त में मजीद ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी जो खासकर अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे वहां पर भी जितने भी ऑफिसर्स है वहां पर भी जो है सरप्राइज विजिट किया जाएगा और जो भी मुलाजिम ड्यूटी में जो है कोताही बरेगा या ड्यूटी चोरी करेगा उसको जो है बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुलाजिम जो है ये आम लोगों के लिए रखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल शमीम, चलिए बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कुपवाड़ा में जो बड़ी कार्रवाई हुई है जहां पर 14 ऑफिशियल्स को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और इसी के साथ आपको बता दें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 11 ये जो है यहाँ पर ये अधिकारी थे और तहसीलदार कार्यालय कुपवाड़ा के 3 अधिकारी इसमें शामिल हैं और कुल मिलाकर ये 14 ये पूरी तरह से ये जो अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। और इस दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी में लापरवाही न बरतने की हिदायत भी दी है। बार बार ये कहा जा रहा है इन लोगों से, अगर की जाए यहाँ पर मौजूद ये जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं इन्हें बार बार ये कहा जाता है कि आप जो है सही तरीके से अपना काम करें। वहीं पर ये जो नाम जो है ये भी सामने आए हैं वो भी आपको बता दें, रजिया शबान, इशफाक रमजान अकाउंट्स असिस्टेंट, निसार अहमद, जेई रफीक अहमद पीर, वहीं गुलाम नबी मलिक, मोहम्मद रमजान डार, अब्दुल माजिदवार, हेल्पर बशीर अहमद डार, शबीर अहमद वानी, जूनियर असिस्टेंट बादशाह खान और इसी के साथ असिस्टेंट मनरेगा जो कि ये ACD और ACP एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन ऑफिसेस के साथ ये जो है यहाँ पर काम कर रहे थे। और इसी के साथ यहाँ पर आरशिद हुसैन, जूनियर असिस्टेंट बशीर अहमद पेयर और आशिक हुसैन जो कि तहसील ऑफिस कुपवाड़ा के साथ ही जो ड्राइवर के तौर पर जो है काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सभी कर्मचारियों पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है जहाँ पर इन्हें सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया है, क्योंकि ये अपने दफ्तर में अपनी ड्यूटीज के दौरान जो है वहां पर मौजूद नहीं पाए गए। बढ़ते अगली खबर की तरफ, सोपोर की बात करें तो वहां से एक काफी अजीबोगरीब मामला जो है वो सामने आया है। जहां पर चोरी की बात की जाए लगातार चोरी के मामले सामने आते हैं, लेकिन वहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से डिवाइडर जो होता है, अगर हम हाईवेज की बात करें या फिर रोड की बात करें, डिवाइडर लगाया जाता है, उसके ऊपर रिफ्लेक्टर भी होता है ताकि जितने भी हादसे हैं उनसे बचा सके। लेकिन अगर हम सोपोर की बात करें तो वहां पर बताया जा रहा है कि जो डिवाइडर थे रोड्स के ऊपर जो डिवाइडर बनाए जाते हैं उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर है वो चोरों ने चोरी कर दिए गए हैं। काफी अजीबोगरीब मामला जो है वो सामने आया है, जहां पर लोकल्स ने ये कहा है कि कुछ मंथ्स पहले ही जो ये रिफ्लेक्टर्स थे उन्हें इंस्टॉल किया गया था
लेकिन उसके बाद से जो चोर वहां पर पहुंचते हैं और जितने भी वो अगर रिफ्लेक्टर्स की बात करें वो वहां से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद कई ऐसी अलग अलग जगहें हैं जहां पर ये चीजें पेश आई हैं। अगर हम बात करें सोपोर के डिग्री कॉलेज की तो वहां पर भी कुछ ऐसे जगहें हैं जहां पर ये मामले सामने आए हैं। जो रिफ्लेक्टर है, अगर हम रोड ड्राइवर की बात करें, वो जो है वहां से चुराए गए हैं। उसके अलावा एक बात करें कि वहां के लोकल्स जो है वो उनका यही कहना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से काफी खतरा हो जाता है अगर वहां पर डिवाइडर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स ना हो तो एक्सीडेंट के काफी जो है खतरा हो सकता है। जहां पर लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट जो है वो उनका खतरा हो सकता है। काफी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नदीम डार जुड़ चुके हैं। नदीम, जिस तरीके से अगर हम बात करें सोपोर में जो ये मामला सामने आया है जहां पर रोड डिवाइडर के जो रिफ्लेक्टर्स है वो चुराए गए हैं, क्या कुछ मामला जो है वो सामने आया है और ऑफिशियल्स की तरफ से क्या कुछ कहना है? बिल्कुल। अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर के अंदर जो है काफी बड़ी देर मांग थी कि इन डिवाइडर्स के ऊपर जो है या तो रिफ्लेक्टर्स लगाया जाए या तो अगर जो बात करें तो इनको जो है मेंटेन किया जाए। तो वही अगर हम R&B डिपार्टमेंट की बात करें तो 1 महीना पहले जो है सोपोर के अंदर इन डिवाइडर्स के ऊपर अगर जो हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की बात करें तो वहां पर या अगर जो शाह दरगाह सब क्रॉसिंग है वहां पर जो है डिवाइडर्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स नस्ब किए गए वहां पर R&B डिपार्टमेंट की जानिब से। तो लोग भी जो है काफी खुश नजर आ रहे थे कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। वही अगर हम कल की बात करें तो कल जो ही हमने वहां पर देखा कि वो सारे जितने भी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए थे वो चोरी किए गए हैं। और हालांकि अगर जो बात करें जिस इलाके में ये चोरी किए गए हैं वहां पर जो है हाई सिक्योरिटी जोन है, हर जगह पर CCTV कैमरास जो है वो नस्ब किए गए हैं। और उसके बावजूद भी जो है चोरों ने बड़ी चतुराई से अगर हम देखें रात के अंधेरे में फायदा उठाकर ये सारे जितने भी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए थे ये सारे चोरी किए गए। और जो ही कल मैंने जब R&B डिपार्टमेंट से बात की तो उसका कहना है कि हाँ, हमने भी देखा कि जब मैं कल वहां से गुजर रहा था तो हमने भी देखा कि यहाँ पर जो है जितने भी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए थे वो सारे चोरी हुए हैं। तो अब आने वाले वक्त में जो है अब ये दोबारा से उनका कहना है कि हम दोबारा से रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे ताकि लोगों को जो है राहत मिल पाए। वही अगर हम कुछ इलाकों की बात करें, जैसे कि अगर हम श्रीनगर सोपोर नेशनल हाईवे की बात करें जहां पर ये ब्रिज के उस पार से जहां पर डिवाइडर स्टार्ट होते हैं तो वहां पर कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया है, जिसके चलते आए रोज जो है हादसे होते हैं। या वही अगर हम SDI सोपोर हॉस्पिटल की बात करें वहां पर भी जो एक डिवाइडर है तो उस पर भी जो है रिफ्लेक्टर नहीं है, जिसके चलते आए रोज हादसे होते रहते हैं। क्योंकि खासकर अगर हम बारिशों की बात करें तो बारिशों में जब वहां से रात के टाइम पे जो भी गाड़ी गुजरती है तो यहाँ से जो दूसरी गाड़ी गुजरती है तो जो ही उसकी लाइट उसकी आंखों पे पड़ जाती है तो वो सीधे जो है उन डिवाइडर के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसके चलते आए रोज लोग जख्मी हो जाते हैं, आए रोज जो है हादसे हो जाते हैं। जैसे कि हमने खुद भी देखा कि कब हाल ही में एक ट्रक वहां से गुजर रही थी तो जब उसको दिखा नहीं डिवाइडर तो वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ। और लगातार अगर जब हम बात करें लोगों की भी यही डिमांड है कि यहाँ पर जो है इन डिवाइडर्स के ऊपर खासकर अगर जहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है डिवाइडर्स के, क्या आसपास के जो इलाके हैं वहां पर CCTV कैमरास क्या इंस्टॉल नहीं किए गए हैं ताकि जो भी लोग इस तरह की हरकत करते हैं जो यहाँ से चोरी कर ले जाते हैं यहाँ से सामान, ताकि उनकी जो है धरपकड़ हो सके? बिल्कुल चेतना, अगर जी बात करें जहां पर ये डिवाइड यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स चोरी हुए हैं वहां पर CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। और हो सकता है कि अब पुलिस जो है इन CCTV फुटेजेस को खंगालेगी और हो सकता है कि कोई ना कोई जो जिसने ये चोरी की है उनका चेहरा सामने आए और उनको जो है फिर उसके खिलाफ जो है पुलिस कार्रवाई भी करेगी। तो वो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन अगर हम R&B डिपार्टमेंट की बात करें तो R&B डिपार्टमेंट का कहना है कि हम फिर दोबारा से ये रिफ्लेक्टर्स लगाएंगे और साथ ही साथ जो लोगों की देरियाना मांग है कि यहाँ पर जहां पर रिफ्लेक्टर नहीं है तो वहां पर कम से कम लगाया जाए। क्योंकि पिछले साल भी हमने एक चोरी की थी तो वहां पर उस टाइम R&B डिपार्टमेंट का कहना था कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जो है इन डिवाइडर्स के ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे। लेकिन एक साल बीतने के बाद भी जो है आज तक रिफ्लेक्टर्स नहीं लगाए गए हैं जहां पर लगाने चाहिए थे। क्योंकि जहां पर जो एक्सीडेंटल पॉइंट्स बन चुके हैं वहां पर अभी जो है डिपार्टमेंट सोया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें लोगों की तो लोगों की यही डिमांड है कि इन जगहों पर जो है खासकर जो मेन पॉइंट्स है वहां पर रिफ्लेक्टर्स जरूरी लगाने चाहिए ताकि ये हादसे रुक सके। जी चलिए नदीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सोपोर में ये जो डेवलपमेंट तो ज़रूर की गई थी लेकिन जो चोर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इन हरकतों से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पर लगे हुए सड़कों पर जो डिवाइडर के लिए जो वहाँ पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाते हैं वो जब चोर यहाँ से उखाड़ ले गए हैं तो हादसे होने का डर जो है वो भी यहाँ पर बना रहता है। और एक ऐसा ही हादसा यहाँ पर पेश भी आया है और अब लोग मांग कर रहे थे कि एक बार फिर यहाँ पर इसी तरह से ये जो रिफ्लेक्टर्स है ये लगाए जाए ताकि हादसों से जो है वो लोग बच सकें।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पर कश्मीर की खूबसूरत वादियों की अगर बात करते हैं तो एक समा वो भी था जब यहाँ पर दूर दूर से फिल्म की शूटिंग के लिए जो डायरेक्टर्स थे या जो फिल्म मेकर्स थे वो यहाँ पर आते थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर माहौल खराब हुआ तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सिलसिला थमसा गया। लेकिन अब एक बार फिर इस सिलसिले को शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर की अगर जो यहाँ का प्रशासन है उसकी अगर बात करते हैं तो वो पूरी तरह से काम कर रहा है और बताया जा रहा है कि 300 लोकेशंस ऐसे यहाँ पर तैयार की जा रही हैं कश्मीर में जहां पर फिल्म्स की जो है शूटिंग की जाएगी। यानी कि एक बार फिर यहां पर दूर दूर से या जो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के लिए जो डायरेक्टर्स थे वो यहां पर पहुंचेंगे, जो यहां पर फिल्म मेकर्स थे वो यहां पर पहुंचेंगे और यहां पर शूटिंग जो है वो की जाएगी। तो इसको लेकर यहां पर तैयारियां जो है वो भी की जा रही है। आतिया, इसको लेकर और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है उसके बारे में बताइए। जिस तरीके से अगर हम बात करें 1960s की या फिर 1970s की, जहां पर फिल्म शूटिंग जो है कश्मीर में ही की जाती थी, कुछ ऐसी जगहें होती थी जो अनएक्सप्लोर्ड होती थी और उस टाइम पे अगर हम बात करें जो ज्यादा लोकेशन मूवीज में देखी जाती थी वो कश्मीर की ही होती थी। लेकिन उसके बाद से कुछ ऐसे हालात हो गए कि यहाँ पर शूटिंग के लिए लोग नहीं आए। अगर हम एक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पर कुछ माहौल जो है वैसा ही बन गया था। लेकिन अब फिर से बताया जा रहा है कि फिर से शूटिंग जो है, जिस तरीके से देखा गया कि पिछले साल भी कहीं शूटिंग की थी फिल्म शूटिंग्स, और इस बार भी देखा जा रहा है कि फिल्म शूटिंग्स कश्मीर में की जा रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से शाहरुख खान भी यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर फिल्म शूटिंग जो है वो की गई और कहीं ऐसे एक्टर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी फिल्म शूटिंग जो है वो की जा रही है। और ऐसी फिल्म शूटिंग जो है अब होने भी वाली है। और जहाँ पर अगर हम बात करें कश्मीर की तो 300 ऐसी जगहें हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड है पूरी तरीके से, जहाँ पर पहले एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन अब वहाँ पर बताया जा रहा है कुछ फिल्म्स बनेंगी। अगर हम बात करें वेब सीरीज है वो भी बनेंगी और अलग अलग जगहें जो है चूज कर दी गई हैं जहां पर जो मूवीज है वो बननी जा रही है। और जिस तरीके से 300 ऐसी जो अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं जहां पर मूवीज जो है वो बनने वाली है। और अगर हम बात करें सईद आबिद रशीद शाह जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है जेके टूरिज्म डिपार्टमेंट की, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हमने जो है गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज भी दी गई है ताकि यहाँ पर शूटिंग का सिलसिला वो जारी हो सके। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल हमने 200 से ज्यादा फिल्म्स की शूटिंग कश्मीर में की है और उसके अलावा फिल्म्स के अलावा वेब सीरीज की बात की जाए वो भी की है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की जो एक मूवी भी है वो भी सामने आ रही है और जहां पर ये चीज भी सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और टूरिज्म के साथ साथ अगर हम बात करें कि यहाँ की जो खूबसूरती है उसे पूरी देश तक जो दिखाया जा सके, जिस तरीके से G20 का समिट भी कश्मीर कर रहा है और जहां पर सभी का ये कहना है कि काफी अच्छा मौका है कि कश्मीर की जो खूबसूरती है उसे दिखाया जाए और टूरिज्म को जो है वो बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल, चलिए अब इसी के साथ सुबह सवेरे के प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है अलविदा लेने का। मुझे और मेरी सहयोगी अतिया को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।